कि दोनों भाई जो है पेट्रोल वेरिएंट यूज़ करते हैं, तो पैसे ज़्यादा है। हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं मोटर फ्यूल। और आज जो है अपन ऑनर्स रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा XUV 700 का AX5 वेरिएंट। ये पेट्रोल वेरिएंट है, मैनुअल वेरिएंट है, और उसका अपन जो है कंपैरिजन करेंगे कि थार से। और ये जो है टॉप एंड वेरिएंट है LX वेरिएंट, पेट्रोल में मैनुअल। वैसे प्रॉपर कंपैरिजन होगा नहीं क्योंकि दोनों डिफरेंट व्हीकल है, लेकिन ऑनर अपने साथ है, तो चलिए जान लेते हैं कि किस रीज़न से किसने ये गाड़ियाँ क्यों ली है। तो आज हमारे साथ अपने सबसे पहले अविनाश भाई। वेलकम अविनाश भाई। थैंक यू सनी। और उन्हीं के बड़े भैया हमारे साथ है अभिषेक भैया। तो वेलकम अभिषेक भैया। थैंक यू। तो आज अपन ये पूछने वाले कि किस रीज़न से जो है XUV 700 को भैया ने चूज़ किया और किस रीज़न से भैया ने थार को चूज़ किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अविनाश भाई से। तो अविनाश भाई, थार ही क्यों? मेरा बेसिकली रीज़न ये था थार लेने का कि हम लोगों ने पहले सिडान थी हम लोगों के पास पहले, एंड अभी हम लोग हैचबैक भी यूज़ कर रहे हैं। फिर मेरा एक्चुअली प्रॉपर जो काम रहता है एंड ऑफिस का जो काम है डेली, मेरी जो ड्राइविंग जो रहती है मोस्टली वो सिटीज़ में भी है एंड अप कंट्री लोकेशंस पे भी है। अच्छा। जो भोपाल में, जैसे मेरा रेसिडेंस भोपाल है तो अप कंट्री भी ट्रैवल करता हूँ, तो उसमें जो है कि सभी तरह की रोड्स हैं। तो मेरा बेसिकली प्रेफरेंस जो था कि यार 4x4 गाड़ी होना चाहिए, तो हर तरह की रोड पे, ताकि जो है चल सर्वाइव कर पाए। तो इसके कंपटीशन में आपने कोई व्हीकल? तो थार का तो किसी से मुकाबला हो नहीं सकता। वैसे हाँ, बात करते हैं सेम बजट है, 4 है वो, मेरे भी माइंड में ही था जी। एंड सेम थार जो है वो 4x4 है। एंड फॉर्च्यूनर या एंडेवर पे जाते हैं तो सेगमेंट डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए मेरा बेसिकली प्रेफरेंस था, मैंने गुरखा भी देखी थी एंड थार भी देखी थी। चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही व्हीकल एक ही घर में रहती है। तो अब भैया से पूछेंगे कि भैया XUV 700 पे क्यों गए, क्योंकि इनके पास तो चलिए कोई था ही नहीं कि क्या लेते हैं। फोर्स गुरखा के बाद सिर्फ थार थी, आपके पास तो अल्काजार, सफारी, हैरियर, MG हेक्टर प्लस, बहुत सारे व्हीकल्स आपको मिल जाते हैं। द रीज़न इज शुरू से ही एक माइंड सेट था कि लेना है महिंद्रा की गाड़ी ही लेना बेसिकली, क्योंकि एक ट्रस्टवर्दी है, इंडियन ब्रांड है, बीइंग एन इंडियन हमें भी है कि नहीं यार इंडिया की गाड़ी चलाएंगे, क्यों बाहर की चलाना है। सही बात है। और सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे इसमें दिखा कि हमारा एक माइंडसेट था कि XUV 500 पे जाना है। जब पता चला कि 700 आ रही है तो व्हाई नॉट अपग्रेड क्यों नहीं हो। सही बात है। बेसिकली हम कंपटीशन, मैंने सारी गाड़ियाँ ड्राइव करी जी। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सबने चला के देखी है, दूसरे लोग जो भी ले रहे हैं। बट मेरा यही मानना है कि मैंने जो गाड़ी देखी रफ एंड टफ है। अभी आप देख रहे हैं तो हम ऑफ रोडिंग के लिए आए हैं, तो यहाँ पर भी है, सिटी के लिए भी है, कंफर्ट लेवल एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अल्काजार हुई, या फिर मैं बात कर दूं हेक्टर प्लस की, या हम बात कर सकते हैं सफारी की, और सब मैंने ड्राइव करके देखी। लेकिन जो कंफर्ट और जो पार जो एक चाहिए रहता है ना कि रश जो इसको दिया गया है टैगलाइन, फील द रश, वो रश मुझे किसी में नहीं मिला। नहीं, और सही बात है। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा दोनों भाइयों से कि दोनों भाई जो है पेट्रोल वेरिएंट यूज़ करते हैं, तो पैसे ज़्यादा है। यही बोला कि भाई पैसे ज़्यादा हैं क्या, पेट्रोल ले रहे हो आप। मैं फ्रैंकली बताऊँ, ऐसा लगा, मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो आई डोंट नो अदर क्या दे रहे हैं, किसका मॉडल क्या दे रहा है, बट मुझे 14.5 का एवरेज भी मिला है जी हाईवे पे। और अभी भी आप देखेंगे तो 11.5 सिटी में 11 साढ़े 11 दे रही है। 2000 सीसी 220 बच्चे की जान लोगे क्या? तो नहीं, सही बात है। और ऐसा पूछा कि हम लोग रहते हैं MPP, भोपाल से हैं हम लोग, तीनों ही लोग। तो भोपाल में, हमारे MP में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 10 साल में डीजल वेरिएंट आपको किसी प्रकार से छोड़ना पड़े। यहाँ पे आप डीजल वेरिएंट लॉन्ग टर्म में चला सकते हैं। तो आपको तो ठीक है, आपने बता दिया कि आपको पावर भी मिल गया, माइलेज मिल रहा है। ऑफ रोडर तो डीजल पे ही चलती है मैक्सिमम। हाँ, डीजल ही हाई टॉक के लिए प्रेफर किया जाता है। तो पहले एक्चुअली मेरा जो प्लानिंग थी थार की, एक्चुअली मैंने पेट्रोल हार्ड टॉप लिया है। पहले मेरी जो प्लानिंग थी वो डीजल डीजल और पेट्रोल में कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा वो तो आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन भी जी थोड़ा सा। और पेट्रोल की अगर बात करेंगे तो आपको कार में, और जैसे थार बेसिकली, तो आप जीप में और कार में आप बहुत ज्यादा आप देखेंगे नहीं कि डिफरेंस। हाँ, उसमें कार वाला भी फील मिलेगा आपको, इजी टू ड्राइव हो जाती है। और दूसरा माइलेज का देखेंगे तो अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास का फर्क है। इसका अगर देखूंगा तो मैं 11 के आसपास है, अगर डीजल में जाता हूँ मैं तो 13-14 के आसपास। तो
ऑब्वियसली मेरा प्रेफरेंस जो था वो पेट्रोल था, एंड मेरी जो ड्राइव है मोस्टली वो सिटी में ज़्यादा है, हाँ। तो इसलिए मेरा पेट्रोल का ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा और लॉन्ग की कम हाँ है। रनिंग मोस्टली कम है मेरी। तो ये देखिए स्मार्ट डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि देखिए पेट्रोल लेते तो ऑब्वियसली आप जो है जब परचेस करते तभी 1-1.5 लाख आप सेव कर लेते हैं, क्योंकि डीजल पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। नहीं, पेट्रोल में अगर मैं इसमें थार में बात करूंगा, हाँ। पेट्रोल में डीजल में बहुत ज़्यादा हार्डली 35-40,000 का। तो भैया का जो व्हीकल है इसमें आप देखिए इसमें कंफर्टेबिलिटी है, इसमें आपको जो है 5 लोग बड़े कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, लगभग 500 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपको थार लेनी थी कि इसमें दोनों में से कौन सी गाड़ी आप सोच रहे हैं? एक्चुअली एक माइंडसेट ही था, मतलब हम लोगों का ये था, डिसाइड था कि भाई थार कोई ना कोई थार तो लेगा एक, अच्छा। थार भी आएगी और एक्सयूवी भी आएगी, एक पहले से एक माइंडसेट बना के रखा था। और जब हुआ कि नहीं ठीक है एक्सयूवी, फिर था मेरा ये था कि मेरी ड्राइविंग मतलब मेरा ऑफ रोडिंग कहीं पर है नहीं ऐसा, और मुझे बेसिकली गाड़ी ऐसे चाहिए थी कि जो हर यूज़ में आए, कंफर्ट, मेन कंफर्ट और पावर देखना था। अच्छा, तो पावर और कंफर्ट दोनों मिल रहा था, और सेफ्टी भी अभी आपने देखा कि 5 ग्लोबल स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटेड। तो एक फैमिली पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो बच्चों के लिए और सबके लिए रेंज में स्काई रूफ मिल रहा है। सही बात है, और सारी चीज़ें हैं, मतलब मैक्सिमम फीचर्स ये जो है ले लेती है। और अब अपन इसकी बात करते हैं प्राइसिंग, आप दोनों को क्या क्या पड़ी? तो गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग आपको लगा? ऑन रोड अगर हम पूरा सब कम करने के बाद जो हमें फाइनल पड़ा था ऑन रोड, अगर मैं एक्सेसरीज हटा दूं तो 1940 की पड़ी थी। अच्छा, 1940 की। और आपकी सेम 16.5 के आसपास। 16.5 के आसपास। तो देखिए दोनों पर्सपेक्टिव ये सॉल्व कर रहे हैं, दोनों ही व्हीकल, क्योंकि एक ही घर में है तो दोनों का जो है सॉल्व हो सकता है मैटर। अब अपन बात करते हैं जो भैया एम स्टेलियन चला रहे हैं 200 bhp उनसे पूछते हैं आपका सिटी में माइलेज क्या आ रहा है? सिटी में 11.4 के आसपास। 11.4 से लेके 12.8 के बीच में सिटी में दे रही है। अच्छा, और हाईवे पे? हाईवे पे अभी जैसे मैं 2 बार लेके गया तो दोनों बार मुझे 14.5 14 तो टच हो जाता है। अच्छा, 14 तो टच हो जाता है बिना कोई एफर्ट लगाए, बिना कोई एफर्ट इजीली आप जब रेगुलर जैसे आप ड्राइव करते हैं। मेरी रनिंग है मतलब उस हिसाब से तो 14.5 इजीली। अच्छा, और भैया से भी पूछ लेते हैं, भैया भी जो है पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो आपका क्या आता है सिटी में माइलेज? अभी करंट में मेरा 9.5 आ रहा है। अच्छा, सिटी में एंड हाँ, और अगर हाईवे की बात करूंगा तो 10.5 गया है अभी, 10.5 क्योंकि अभी अराउंड 800 किलोमीटर रन की है। जी, वो फर्स्ट सेकंड सर्विस पर थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा स्ट्रेच होके। हाँ, तो दोनों के माइलेज अभी देखिए प्रॉपर आए नहीं है, थोड़ा सा और रन करेंगे तो बेटर माइलेज आपको मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा थार से रिलेटेड जो है बात चलते रहती है कि नाइट कैसी गाड़ी की? नाइट विजिबिलिटी हाँ थोड़ी सी लो है। अगर बात करूंगा मैं फ्रंट तो हेलोजन लाइट लैंप्स दिए हुए हैं, तो जो कि प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आ पाती। अच्छा, तो ये एक नेगेटिव आप या कह सकते हैं हाँ कि थोड़ा सा लाइट बेटर हो सकती है। बिल्कुल। और इसमें भी जो है आप लगभग 19 लाख पे करते हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स आपको नहीं मिलते हैं जो काफ़ी कम प्राइसेस में गाड़ियों में मिल जाता है। आपको कैसी, आपको कोई अभी तक कोई दिक्कत? विजिबिलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है, इवन टर्निंग पे भी एक्स्ट्रा लाइट ऑन हो जाती है इसमें, जिस तरह हम टर्न करते हैं। हाँ, तो नाइट में लाइट का तो कोई सच इशू नहीं है, ऐसा आपको लगा नहीं। तो देखिए विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है थोड़ा सा इसका डार्क साइड पूछ लेते हैं अपन दोनों ही गाड़ियों का। तो सबसे पहले थार बायर से पूछना पड़ता है कि जैसे ये XUV 700 वाले बायर्स जो होते हैं, मान लीजिए थार लेते हैं तो डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस होती है? डे टू डे में अगर जैसे आप सिंगल ड्राइवर हैं या जैसे मैं अगर सिंगल ड्राइव कर रहा हूँ तो वो ठीक है, वो बेस्ट है। अगर आप सिंगल ऑफिस के पर्पस से भी यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है। बट हाँ, अगर आप फैमिली के पर्पस से देख रहे हैं कि अराउंड 50-60 प्लस एज वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है, क्योंकि इसमें 4 डोर्स नहीं है फ्रंट में, और देखेंगे तो आप तो 2 डोर है। सही बात है। बैक साइड में डोर नहीं है, तो पीछे जाने के लिए पीछे वाली सीट पे जाने सीट ओपन करना पड़ता है, आगे वाली सीट को जो है वो फोल्ड करके फिर जाते हैं। तो एक कॉन ये बोल सकते हैं। दूसरा जो बूट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। साइज़ जो है वो मिनिमल, मतलब आप बात करेंगे तो डेली यूज़ के हिसाब से है। मतलब अगर कहीं आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर वीकेंड प्लान कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको अलग से कैरियर जो है वो लगाना पड़ेगा इसमें। और रियर सीट भी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब थार आई थी हमने नोटिस किया था कि बहुत अनकंफर्टेबल, इसका क्या कह सकते हैं आप? हाँ, बोल सकते हैं। वैसे अभी क्या है कि अब जो थार है हम बोलते हैं कि यार 4 सीटर ज़्यादा प्रेफर है, मतलब आगे वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो फ्रंट टू ड्राइव कार है, जो चलाएगा उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, और जो साइड वाला है पीछे वाले के लिए नो डाउट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल आपको जो SUV में, दूसरी SUVs में या जो कार में या सेडान में जो उतना आपको कंफर्ट मिलता है उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली इसका पर्सपेक्टिव गाड़ी का बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है जी इसका। तो बाकी अगर अपन देखें भैया की गाड़ी में कोई ऐसा मेजर कौन आपको लगता हो कि यार जो हो सकता था? राइडिंग कंफर्ट, और अगर हम फीचर्स की, अगर हम इसकी कॉस्मेटिक की बात करें तो एज सच कोई नहीं है, क्योंकि एज सच कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि इवन
आफ्टर पेइंग 19.40 लाख हाँ इजीली मुझे लग रहा है पुश बटन स्टार्ट जो एक मेजर है दे वो सकते थे। देना चाहिए, मतलब देना मुझे चाहिए। ऐसा लगता है कि देना चाहिए X5 वेरिएंट में। और बहुत से लोग हैं X7 में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना नहीं चाहते, करना चाहते। राइट। तो वो एक मेजर जो मुझे दिखता है वो पुश बटन स्टार्ट दिखता है। दूसरा एक बैक कैमरे का जो इशू है, वो बैक कैमरा फिर अलग से इंस्टॉल हमने कराया, बट एक वो होता है कि उतनी क्लैरिटी उतनी नहीं मिल पाती, नहीं मिल visibility पाती है। उतनी नहीं मिल पाती। और नई गाड़ी में आफ्टर मार्केट वर्क करना वो थोड़ा सा एक वो आपको लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, वो थोड़ा सा एक लगता है कि भाई दूसरा देखा, दूसरे कंपैरिजन करा, तो ये कॉस्मेटिक फीचर्स ही हैं जिसमें थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा होता है, cut down बाकी हुआ है। बाकी ऐसा कोई ऐसा मेजर कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था गाइस एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसा लग रहा है कि जो ऑनर से दोनों अपने अपने तरीके से खुश ही हैं। और एक तो एक ही घर में है, तो कभी भैया को रेगुलर ड्राइव करना है तो ये कर सकते हैं, भैया को ऑफ रोड करना है तो ये कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से काफ़ी हैप्पीली वर्क चल रहा है दोनों का। और बस यही था, एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। थैंक यू अविनाश, थैंक यू अभिषेक भाई, और थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।